हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। दोस्तों देखिए, ये सीलिंग फैन का पंखा है देखिए। और जो है इसमें जो प्रॉब्लम आ रहा है ये जो है मैं सप्लाई दे करके दिखा रहा हूँ। तो देखिएगा, मैं इसमें जो है इसका कनेक्शन वगैरह बना हुआ है। तो इसमें जो है मैं अपना सीरीज लैम्प से जो है इसको सप्लाई दूंगा। तो देखिए, इसको सप्लाई देते ही जो है फैन चल तो नहीं रहा है, लेकिन ज़ोर ज़ोर से जो है एक साइड में इसका जो है झटका दे रहा है। देखिए देखिए, दोनों जो कनेक्शन है दोनों में मैंने टेस्ट किया तो पंखा जो है चल नहीं रहा है, और सप्लाई तो बिल्कुल अंदर जा रहा है और झटका दे रहा है। तो देखिए, मैं इसको फटाफट से खोल लेता हूँ। और जो है इस तरह का प्रॉब्लम जो है सीलिंग फैन में होते रहता है। तो इसका कारण हम लोग जानेंगे ये वीडियो में। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अंत तक लास्ट तक देखिएगा। और चैनल में नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। कुछ भी डाउट है कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो ये देखिए, पंखा को मैंने खोल दिया है। और ये देखिए, ये नीचे का जो बेयरिंग है, बेयरिंग जो है मैं जो है ये रोटर को पहले बाहर निकाल लेता हूँ। तो इसमें देखिए समस्या कहाँ से हो रहा है, आप इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। तो इसमें ये कैपेसिटर वगैरह जो लगा होता है इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये देखिए, रोटर को भी आप देख सकते हो, बिल्कुल चकाचक बिल्कुल नया रोटर है ये। तो इसमें देखिए समस्या क्या है, मैं इसको जो है ये नीचे वाला जो कवर है, इसका बॉडी है, इसको लगा करके मैं दिखा रहा हूँ। तो पहले जो है मैं एक नया बेयरिंग निकाल लेता हूँ यहाँ पे। तो ये देखिए, ये नीचे का बेयरिंग है। तो देखिए, ये बेयरिंग है। तो ये बेयरिंग देखिए, ये साफ का अंदर जो है थोड़ा सा इसको ठोक देंगे तो चला जाएगा, लेकिन पूरा हाथ से लगाने पर ये अंदर नहीं आ रहा है। तो अभी जो पुराना बॉडी में लगा हुआ है उसमें देख सकते हो आप। देखिए, इसको रोटर को लगाते ही जो है बेयरिंग जो है रोटर जो है पूरा बेयरिंग के अंदर चले जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम जो है बेयरिंग को जो है इसने हम लोग भी करते हैं। पंखा जब थोड़ा थोड़ा आवाज़ करने लगता है तो हम लोग जो है केयर नहीं करते, इसको चलाते रहते हैं। और जो है जैसे जैसे समय बीतते जाएगा वो बेयरिंग को जो है घिस घिस के जो है ढीला कर देता है। तो जिसका वजह से, क्योंकि इसमें रोटर और जो यहाँ पे मैग्नेट लगा हुआ है राउंड में। तो देखिए, मैं यहाँ पे नीचे का जो बेयरिंग है इसको मैं चेंज कर देंगे। तो हम यहाँ पे जो है पुलर का मदद कर रहे हैं, यहाँ मदद ले रहे हैं यहाँ पे। और शायद आपके पास पुलर नहीं होगा। पुलर, अगर आपके पास पुलर नहीं है तो आपको निकालना है तो बेयरिंग, इसका भी एक तरीका है। मेरा चैनल में जो है इसका वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो वहाँ पे, हाउ टू रिमूव सीलिंग फैन बेयरिंग विदाउट पुलर। ये सर्च कर देंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये देखिए, क्योंकि पुलर से निकालने में थोड़ा सा आसान हो जाता है, समय जो है बहुत ही कम लगता है। तो देखिए, तुरंत ही बेयरिंग जो है आ गया है अपना। तो इसमें जो है हम नया बेयरिंग को लगाएंगे। और जो है नया बेयरिंग को लगा करके देखिए मैं कैसे पंखा को जो है चलाता हूँ। तो ये प्रॉब्लम जो है किसी के साथ भी हो सकता है। और जो है ये सीलिंग फैन पंखों में जो है बहुत ही कॉमन है, होते रहता है ऐसा। और हम लोग को ये पता नहीं होता है। हम लोग क्या करते हैं इसको, या तो पहले हम लोग जो है कैपेसिटर को ले आके बदल देते हैं, और जो है फालतू का जो है कैपेसिटर में पैसे खर्च कर देता है, और जो है उसके बाद भी जो है पंखा चल नहीं पाता है। या तो हम लोग सोचते हैं कोयल ख़राब हो गया होगा इसका। तो ये देखिए, बेयरिंग को मैंने बदल दिया है। तो और देखिए, अभी पंखा जो है वैसे तो जैसे शुरुआत में जो आप लोगों ने देखा, और जैसे ही इसको सप्लाई देंगे पंखा जो है चलेगा नहीं, एक साइड में जो है झटका देगा। और अपने सप्लाई निकाल करके अपने हाथों से अगर घुमाओगे पंखा को, तो पंखा जो है बहुत ही स्मूथ घूमेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये जो है इस तरह से जो है सप्लाई देने पर क्यों जाम हो रहा है। तो यही प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम को आप समझिएगा।
तो ये पंखा को मैंने फिटिंग कर दिया है। अभी इसका कैपेसिटर वगैरह लगाएंगे, कनेक्शन करेंगे और उसके बाद जो है इसको सप्लाई दे करके एक बार जो है चेक करेंगे। सामने आप लोगों के सामने जो है इसको चला करके भी दिखाएंगे। तो कनेक्शन को लगाने से पहले डायरेक्शन को पहले चेक कर लेना है, क्योंकि फ़ैन हो या मोटर हो जो भी हो, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाहिए, जो कि अपने बाएं तरफ में घूमना चाहिए ये। तो ये कनेक्शन मैंने लगा दिया है। दोस्तों, अगर आपको कुछ भी अगर समझ में नहीं आया, कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो। मैं जो है आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। कोशिश करूंगा जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाए आपका। तो ये देखिए, सीलिंग फैन पंखा में जब आवाज़ करने लगता है तो जब शुरुआत में जब आवाज़ होने लगता है, तभी जो है आपको जो है तुरंत ही बियरिंग वगैरह जो है चेंज कर देना है। तो आपका जो है पंखा जो है बचा रहेगा, क्योंकि आप जो है हम लोग केयर नहीं करते हैं, चलाते रहते हैं और जो है साथ में जो है बियरिंग तो ख़राब हो जाता है, लेकिन साथ में ये जो रोटर का जो साफ़ है, फैन का साफ़ भी जो है काफ़ी घिस जाता है। उसके बाद जो है पंखा को जो है बियरिंग बदलने के बाद भी जो है चलाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये देखिए, पंखा जो है उल्टा घूम रहा है अभी, लेकिन पंखा जो है बिल्कुल फ्री घूम रहा है अभी। जैसे शुरुआत में जाम हुआ था वैसा जाम नहीं है। तो ये डायरेक्शन को हम लोग चेंज करना पड़ेगा। तो पंखा को जो है ऊपर फिटिंग करने से पहले डायरेक्शन जो है ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर आपका पंखा उल्टा घूम रहा है तो इसको जो है सीधा कैसे करेंगे, ये भी मेरा चैनल में एक वीडियो पड़ा हुआ है। तो सीलिंग फैन कनेक्शन आप सर्च कर सकते हो चैनल में, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा सीलिंग फैन। अगर क्योंकि होता क्या है, ये देखिए आप हम लोग जो है गर्मी का मौसम में पंखा जो है, वैसे ये कैपेसिटर जो पंखा का साथ जो कंपनी देता है ये तो काफ़ी सालों तक चलता है, लेकिन हम लोग जैसे कैपेसिटर को रिप्लेस करते हैं, ये 1-1.5 साल चलने के बाद फिर धीमी हो जाता है फिर। तो देखिए पंखा जो है बहुत ही स्मूथ चलने लगता है। तो उसके बाद हम लोग कैपेसिटर ले आके चेंज करते हैं। चेंज करने के बाद जो कनेक्शन होता है हम लोग को पता नहीं रहता है। हम लोग रेड कलर को तो देख कर के पता चल जाता है ये कॉमन कनेक्शन होगा, और जो नीचे का 2 कनेक्शन होता है हम लोग कहीं पे लगा देता है सप्लाई में, और पंखा जो है उल्टा चलने लगता है। तो काफ़ी लोग जो है उसको देख कर के परेशान भी हो जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।